परिवार हिंदी कहानी। शोरूम का गेट खोलकर जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने उन दो बुजुर्ग दंपति को अंदर आने दिया तो काउंटर पर बैठे शोरूम मालिक की नज़रें हैरानी से भर उठीं। पिछले 5 साल से कॉलेज के समीप उसका ब्रांडेड जीन्स टी शर्ट का शोरूम है। यहाँ केवल युवा का ही मेला लगा रहता था, मगर आज शोरूम में बुजुर्ग का आना हैरान होना तो स्वाभाविक था। ये मेरे कोई रिश्तेदार तो नहीं हैं, कहीं चंदा वगैरह लेने तो नहीं आए, लेकिन अगर ये चंदा लेने आते तो सिक्योरिटी गार्ड आने नहीं देता। तो फिर ये लोग कौन हैं? ऐसे कई अनसुलझे सवाल के साथ शोरूम मालिक उन तक पहुंचा। जी अंकल जी, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ? बूढ़े दंपति पर्ची देते हुए बोले, बेटा ये आपकी दुकान में मिलेगा। उस पर्ची पर ब्रांड के साथ ब्लू जीन्स लिखा हुआ था। जी हाँ, ये ब्रांड केवल हमारे ही शोरूम में मिलता है। बताइए आपके लिए चाहिए क्या? नहीं बेटा, हम कहाँ पहनेंगे, हमें तो ये कुर्ता पजामा ही भाता है। मेरा बेटा है, उसके लिए चाहिए, वो यहीं से लेता था। दरअसल उसका जन्मदिन है तो हमें उसके लिए गिफ्ट लेना है। शोरूम मालिक आइए कहकर दोनों बुजुर्ग दंपति को कुर्सियां देते हुए एक सेल्समैन से उसी ब्रांड की जीन्स निकलवाने के लिए बोला। शोरूम मालिक ने गार्ड को चाय का इशारा किया। तब तक सेल्समैन उसी ब्रांड की ब्लू जीन्स अनेक प्रकार की ले आया। लेकिन देखिए कहकर शोरूम मालिक उन्हें जीन्स दिखाने लगा। एक जीन्स को हाथ में पकड़कर बुजुर्ग महिला बोली, यही चाहिए, यह कितने रुपए की है? शोरूम मालिक बोला, जी 6,000 रुपये की। 6,000 रुपये सुनकर दोनों बुजुर्ग के चेहरे से अचानक खुशी गायब सी हो गई। शोरूम मालिक समझ गया कि बुजुर्गों के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो इस स्थिति को समझते हुए वह बोला, अंकल जी अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसी रंग का कपड़ा आपको कम कीमत पर भी मिल सकता है। बस आप बताइए आपको कितने तक की जीन्स चाहिए? बुजुर्ग बोले, 2,500-3 हज़ार रुपये तक की चाहिए। शोरूम मालिक ने सेल्समैन को कुछ इशारा किया। तब तक सिक्योरिटी गार्ड चाय लेकर आया। शोरूम के मालिक ने बुजुर्ग दंपति से बोला, अंकल आंटी जब तक आप चाय पिएंगे तब तक सेल्समैन जीन्स लेकर आ जाएगा। सेल्समैन चंद मिनटों में फिर से जीन्स लेकर आया। शोरूम मालिक ने बोला, ये देखिए बिल्कुल वैसी ही है, बस वो ब्रांड नहीं है। इसको ले जाइए, आपके बेटे को पसंद आएगी, वरना हमारे यहाँ एक हफ्ते तक आप चेंज भी करवा सकते हैं। बिल्कुल वैसी ही जीन्स देखकर बुजुर्ग दंपति की आंखें चमक उठी और दोनों ने स्वीकृति दे दी। सेल्समैन ने जीन्स को बाकायदा बिल के साथ पैक कर दी। दोनों खुश होते हुए शोरूम से चले गए। अगले दिन शोरूम में एक युवा वही जीन्स लेकर आया और शोरूम मालिक को बिल दिखाकर बोला, सर कल ये जीन्स ली थी आपके यहाँ से, इसे बदलकर ब्रांडेड जीन्स दे दीजिए। शोरूम मालिक उस जीन्स को देखकर चौंक गया और बोला, ये तो वही जीन्स थी जो कल बुजुर्ग दंपति लेकर गए थे, मगर उन्हें तो कल पसंद आई थी। आप ही हो उनके बेटे जिनके लिए उन्होंने ये जीन्स ली थी। जी मैं उनका बेटा ज़रूर हूँ, मगर जन्मदिन मेरा नहीं है और ना ही मैं जीन्स पहनता हूँ। शोरूम मालिक बोला, मैं कुछ समझा नहीं, तो आप ये जीन्स क्यों चेंज कर रहे हैं? युवा बोला, मैं एक पुल हूँ, आपने देखा होगा जो 2 सड़कों के किनारे को जोड़ता है, वही हूँ मैं। युवा की बात सुनकर शोरूम मालिक बोला, क्या? तब युवा बोला, जी बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल कल जो आपके शोरूम में आए थे वो मेरे मम्मी पापा हैं, बड़े ही स्वाभिमानी हैं। वह मेरा छोटा भाई जिसका जन्मदिन है वह इस जीन्स का शौकीन है और इसी ब्रांड का आपके शोरूम से हमेशा लेता है। अभी
वह पढ़ाई के लिए दिल्ली गया हुआ है। 3 दिन बाद उसका जन्मदिन है। मम्मी पापा दोनों हर साल की तरह उसे उपहार देना चाहते हैं, वो भी अपने पैसे से। वह अपने पेंशन से ये जीन्स लेकर गए थे। मैंने पैसे देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं दिया और अपने बजट के अनुसार आपके यहाँ से ये जीन्स ले गए और मुझे पार्सल करवाने के लिए दे दिए, क्योंकि यह सब मैं ही करवा सकता हूँ। अब आप इसकी पूरी कीमत लेकर मुझे वही ब्रांडेड जीन्स दे दीजिए ताकि मैं उसे पार्सल करवाकर छोटे भाई तक पहुंचा सकूं। शोरूम मालिक बोला, इससे आपको क्या फ़ायदा? मैं अभी नहीं समझा। युवा बोला, शायद आपने सुना नहीं, मैं एक पुल हूँ। देखिए, मम्मी पापा ने अपने पैसों से जीन्स खरीदी, उन्हें संतोष है और उनका स्वाभिमान भी नहीं टूटा। वहीं मेरा छोटा भाई केवल यही ब्रांड जीन्स पहनता है। यदि उसके पास कोई और जीन्स गई तो वह पहनेगा नहीं। अब जब वो मम्मी पापा से वीडियो कॉल पे बात करेगा तो यही जीन्स पहनकर करेगा। यहाँ से उसे ब्लू जीन्स में देखकर मम्मी पापा खुश तो होंगे, वहीं मेरा भाई अपनी पसंदीदा ब्रांड की जीन्स पहनकर खुश और अपने परिवार को खुश देखकर मैं खुश। युवा अपनी बात कर ही रहा था, तब तक जीन्स आ गई। उस युवा ने जीन्स ली और पूरे पैसे चुकाकर मुस्कुराते हुए बाहर की ओर चला गया। वहीं शोरूम मालिक ईश्वर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हे ईश्वर, ऐसा पुल हर घर में सभी को नसीब हो। आज से मैं भी अपने परिवार के लिए ऐसे ही पुल की तरह रहूँगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।